तो भाइयों, बार्सिलोना चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स का फर्स्ट लेग खेलने जा रही है अगेंस्ट डॉर्टमुंड। और आज की वीडियो में हम इसी मैच का प्रीव्यू करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की कैंपेन की कि अब तक दोनों टीम्स की चैंपियंस लीग कैंपेन कैसी रही है। बार्सिलोना की कैंपेन अभी तक चैंपियंस लीग में काफ़ी अच्छी रही है। बार्सिलोना ने ग्रुप स्टेज में सेकंड फिनिश किया था और एक ही गेम हम अभी तक चैंपियंस लीग में हारे हैं अगेंस्ट मोनाको। और डॉर्टमुंड की अगर हम बात करें तो डॉर्टमुंड ने 8 गेम्स खेली थी ग्रुप स्टेज में, जिसमें से 5 गेम्स उन्होंने जीती थी और 3 मैचेस वो हारे थे, इंक्लूडिंग बार्सिलोना वाला मैच। और नॉकआउट गेम्स की अगर हम बात करें तो बार्सिलोना बेनिफिका को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड ने लील को हराया था। और डॉर्टमुंड का मैच काफ़ी ज़्यादा टफ रहा था, काफ़ी टफ फाइट दी थी लील ने डॉर्टमुंड को, लेकिन समहाउ ये दोनों टीम्स दोबारा से क्वार्टर फाइनल्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही हैं। बार्सिलोना होस्ट करेगी डॉर्टमुंड को और मैं यही चाहूंगा यहां से कि बार्सिलोना एक सॉलिड परफॉर्मेंस देके एक अच्छी हेल्दी लीड लेकर जर्मनी जाए, ताकि अवे फिक्चर्स में बार्सिलोना को ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स की अगर हम बात करते हैं तो बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है, 4 पॉइंट की लीड है बार्सा को रियल मैड्रिड के ऊपर। और दूसरी तरफ डॉर्टमुंड का बुंडेसलीगा का कैंपेन भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन डॉर्टमुंड एक ऐसी टीम है कि जो बुंडेसलीगा में कुछ ज्यादा अच्छा करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चैंपियंस लीग में हमेशा अच्छा करते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि लास्ट ईयर के ये फाइनलिस्ट भी थे और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इन्होंने फाइनल हारा था। तो चैंपियंस लीग में इनकी कैंपेन्स हमेशा अच्छी रहती हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस सीज़न में इन्होंने ऑलरेडी अपना मैनेजर सैक किया है, नूरी साहीन जो कि मैनेजर थे ग्रुप स्टेज में इनके, उनके अंडर टीम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उनको सैक कर दिया गया था, नए मैनेजर को लेकर आए हैं। और अभी नए मैनेजर के अंडर डॉर्टमुंड जो है वो डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है या बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है डिस्कस करने वाली कि एक फिजिकल टीम है डॉर्टमुंड और सेट पीस पे बार्सिलोना को हिट कर सकती है। कॉर्नर्स के ऊपर, उसके साथ बॉक्स के आसपास जो फाउल्स मिलते हैं वहां पर ये टीम थोड़ी डेंजरस है। तो बार्सिलोना को सेट पीस पे थोड़ा एहतियात के साथ मोहतात होकर खेलना पड़ेगा और उसके साथ साथ फिजिकलिटी में भी ये टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बार्सिलोना को फिजिकल चैलेंज भी मिलेगा इस गेम में। डॉर्टमुंड के लिए एक बुरी खबर ये है कि श्लॉटरबैक जो है वो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि नी इंजरी की वजह से उनका पूरा सीजन खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को इस चीज़ का एडवांटेज जरूर होगा क्योंकि वो बहुत ही कमाल किस्म के प्लेयर है। दूसरी तरफ बार्सिलोना के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि दानी ओल्मो जो है वो इस गेम के लिए अवेलेबल होंगे एज पर द रिपोर्ट्स, और कहा यही जा रहा है कि वो स्क्वाड में शामिल होंगे इस गेम के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है बार्सिलोना के लिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने ग्रुप स्टेज में डॉर्टमुंड के अगेंस्ट मैच खेला था। बार्सिलोना ने काफ़ी मुश्किल के साथ वो गेम जीता था। फेरान टोरेस ने एक बहुत ही कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दी थी उस मैच में, काफ़ी क्लिनिकल थे वो, 2 गोल उन्होंने स्कोर किए थे और लग ये रहा था कि वो मैच ड्रॉ हो जाएगा 2-2 के साथ। वो मैच बराबर चल रहा था, लेकिन एक बहुत ही कमाल किस्म की फिनिश करते हैं फेरान टोरेस उस गेम में और बार्सिलोना को वहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो दिला देते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉर्टमुंड ने ऑलरेडी बार्सा को एक टफ फाइट दी हुई है। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बार्सा को होम का गेम बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा और एक अच्छा एडवांटेज लेकर जर्मनी जाना होगा, ताकि सेकंड लेग में बार्सिलोना को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और अगर हमारे पास एक अच्छा एडवांटेज होगा एटलीस्ट 2 गोल की लीड का, तो बार्सिलोना इस टाई को किल कर सकती है। बार्सिलोना के होम पर डॉर्टमुंड थोड़ा डिफेंसिव फुटबॉल खेलेगी और मुझे ये लगता है कि वो आपको काउंटर अटैक के ऊपर हिट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऐसी टीम्स जो फेवरेट नहीं होती अवे फिक्चर में वो थोड़ा डिफेंसिव खेलती हैं, मिड ब्लॉक लो ब्लॉक में खेल रही होती हैं, ताकि वो अवे फिक्चर के अंदर ज़्यादा गोल कंसीड ना कर सकें और होम पर वो मैक्सिमम एडवांटेज लेकर जाएं। तो मेरे ख्याल में डॉर्टमुंड यहाँ पर मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक में खेलेगी और नॉर्मली चैंपियंस लीग में वो खेलते भी कुछ इसी तरह से हैं, वो काउंटर अटैक के ऊपर हट करने की कोशिश करते हैं। और ग्रुप स्टेज की गेम में भी उन्होंने बार्सिलोना को ऐसे ही हट किया था, बार्सिलोना के अगेंस्ट उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे। तो मुझे यही लगता है कि वो बार्सिलोना के अगेंस्ट थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ आएंगे और बार्सा को काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि रियल बेटिस की गेम में भी
जहां पर रियल बेटिस ने काफी अच्छा लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक बनाया हुआ था, तो बारसा थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। खैर हमने चांसेस वहां पे काफी ज्यादा क्रिएट किए थे। थोड़ा सा प्लेयर्स जो है वो मुझे लगा था टायर्ड भी थे, उतनी इंटेंसिटी नहीं दिखा पाए थे उस गेम में, लेकिन डॉर्टमंड की गेम में एक दिन का थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट बारसा के प्लेयर्स को मिला है, क्योंकि सैटरडे को हमने बीतीस का गेम खेला था, अब वेडनेसडे को हम लोग डॉर्टमंड वाला गेम खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना के प्लेयर्स थोड़े से फ्रेश होंगे और इस गेम में बार्सिलोना के प्लेयर्स जो है वो जो इंटेंसिटी बीतीस की गेम में नहीं दिखा पाए थे वो इस गेम में जरूर दिखा पाएंगे, और ये गेम हम एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ खेलेंगे जो कि बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें क्लिनिकल होना पड़ेगा, जो चांसेस हमें मिलेंगे फाइनल थर्ड के अंदर उनको हमें अवेल करना है। हमने बीतीस की गेम के अंदर देखा कि हमारा प्रॉब्लम था डिसीजन मेकिंग का, फाइनल थर्ड में हम लैग कर रहे थे, वहां पर जहां पर हमें पास देना था वहां पर हम शॉट ले रहे थे, जहां पर शॉट लेनी चाहिए थी वहां पर हम एक्स्ट्रा टचेस लेकर पास खिला रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग रियल बेटिस को मैच नहीं हरा पाए थे। तो इन गलतियों से हमें सीखना होगा, स्पेशली लामीन यमाल की मैं ये बात करूंगा कि उनको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि उनको ओवरडू नहीं करना, उनको बॉल ज्यादा ओवर कैरी नहीं करना और उनको टाइमली पास खिला देना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी इस गेम के अंदर। अब बार्सिलोना की लाइनअप इस मैच में क्या होगी? देखिए गोलकीपर तो शेज़नी ही होंगे ऑब्वियसली, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर क्या होगा? क्या कुबार्सी खेलेंगे या अरोहो खेलेंगे? इनिगो मार्टिनेज वो पिछली गेम में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस गेम में जो अभी तक न्यूज आ रही है वो इस गेम में अवेलेबल होंगे। तो मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज और रोहो का भी हमें सेंटर बैक पेयरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक फिजिकल टीम है जैसा कि मैंने आपको बताया, और स्पेशली सेट पीसेस के ऊपर कॉर्नर्स वगैरह के ऊपर ये टीम खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इनिगो मार्टिनेज और रोहो की सेंटर बैक पेयरिंग देखने में मिल सकती है। कुबार्सी भी ये गेम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रोहो और इनिगो मार्टिनेज की सेंटर बैक पेयरिंग होगी। उसके बाद कुंदे जो कि हमारे परमानेंट राइट बैक हैं और ऑलरेडी 100 गेम्स वो इस सीजन में लगातार खेल चुके हैं, तो वो राइट बैक पे होंगे। बाल्दे लेफ्ट बैक के ऊपर होंगे। डबल पिवट हमें देखने को मिलेगा पेड्री का और फ्रैंकी डियोंग का। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डैनी ओल्मो स्टार्ट करेंगे या गावी स्टार्ट करेंगे या फर्मीन लुपेस स्टार्ट करेंगे? तो देखें यार, डैनी ओल्मो के बारे में न्यूज़ तो यही आ रही है कि वो इस गेम के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये गेम स्टार्ट करेंगे। और मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि फ्लिक कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो गावी के साथ स्टार्ट करेंगे ये गेम या फर्मीन लुपेस के साथ, क्योंकि पिछले गेम में गावी ने गोल भी स्कोर किया था बेटिस के अगेंस्ट। और फर्मीन लुपेस की अगर हम बात करें तो जब उनको सब्स्टिट्यूट करके लेकर आए थे हम, तो उन्होंने काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया था, वो काफी एक्टिव भी नजर आ रहे थे और उनकी बड़ी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है और मुझे लग रहा है कि इस गेम में हो सकता है कि फर्मीन लुपेस ये गेम स्टार्ट करें। अब फ्रंट थ्री की अगर हम बात करें तो लामीन यमाल ऑफ कोर्स वो राइट विंग के ऊपर स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट के ऊपर रफीनिया होंगे। उनको भी पिछला गेम स्टार्ट नहीं कराया गया था और उनको कोई मेंटल फिटीक के इश्यूज जो चल रहे थे वो अर्जेंटीना वाली गेम के बाद, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा रिकवर कर गए हैं। काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे बीचेस की गेम के बाद और लाइन्समैन के साथ उनका थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह कि कोई एक्शन नहीं हुआ ला लीगा की तरफ से और मुझे लगता है कि रफीनिया ये गेम स्टार्ट करेंगे। अब देखना ही होगा कि क्या लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे या फेरान टोरेस स्ट्राइकिंग पोजीशन के ऊपर स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेरान टोरेस के साथ ये गेम स्टार्ट कराई जाएगी, क्योंकि एक तो उनकी ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस अच्छी थी डॉर्टमंड के अगेंस्ट, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे और पिछला गेम बेटिस वाला लेवेंडोस्की ने स्टार्ट किया था और उन्होंने पूरा गेम खेला था और उनकी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस भी नहीं रही थी। और तो मुझे ये लगता है कि लेवेंडोस्की को रेस्ट कराया जाएगा और फेरान टोरेस ये गेम जो है स्टार्ट करेंगे। अब अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो यार मेरे ख्याल में बार्सिलोना को एक अच्छी हेल्दी लीड लेनी चाहिए। बार्सा को इस कोशिश ये करनी चाहिए कि इसी लेग में फर्स्ट लेग में ही बार्सिलोना इस गेम को किल कर दे और मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना ये कैपेबिलिटी रखती है कि वो डॉर्टमंड को होम के ऊपर एक हैवी मार्जिन के साथ हरा सकती है और बार्सिलोना फर्स्ट लेग में ही इस टाई को ख़त्म कर सकती है। और मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना ये गेम 3-1 के साथ जीतेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस गेम को लेकर वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।